लोग स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक, इसमें मैं बताया था स्टार्टिंग क्लास में कि दो टाइप से मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड और सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, तो हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट मेथड में हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है और इनडायरेक्ट मेथड में हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड में फिर हम लोग स्टडी किए थे मैट्रिक्स से इन्वर्जन, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, ये किसका है? ये डायरेक्ट मेथड का है। ठीक, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, पहला जो है वो जैकोबी इटरेशन मेथड है। ठीक है, ये किस में आता है? ये इनडायरेक्ट मेथड में आता है। ठीक, इसमें तो है पहला जैकोबी इटरेशन मेथड, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। जैकोबी इटरेशन मेथड या इटरेटिव जैकोबी इटरेशन मेथड। ठीक, और सेकंड होता है गॉस सैडल मेथड। आज का हमारा टॉपिक है जैकोबी इटरेशन मेथड। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है जैकोबी इटरेशन मेथड, इसका वर्किंग रूल क्या है, उसके बाद इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैकोबीज इटरेशन मेथड। ठीक है, जो इटरेशन मेथड है ये जनरली अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है, तो यदि वो क्या है, वो लार्ज है, ठीक है, लार्ज है एज कंपेयर जो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन जो सॉल्व किए थे डायरेक्ट मेथड, उसके कंपेयर में यदि जो इक्वेशन है वो क्या है, बहुत लार्ज है, तो लार्ज सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हम लोग जनरली इटरेटिव मेथड यूज करते हैं। और इसमें हमको जैसे वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, x1 उसका वैल्यू निकाल रहे थे, है ना, उसको फिर हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको वैसा नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्टार्टिंग में कोई भी जो है वैल्यू है उसका x0 y0 z0 स्टार्टिंग में हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसका ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वैल्यू को पुट करते जाते हैं और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में। देखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है जैकोबी इटरेशन मेथड का। ठीक, कंसीडर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, कंसीडर ठीक इक्वेशंस आर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है वो है a1x। हम लोग इसका वर्किंग रूल देख रहे हैं जैकोबी इटरेशन मेथड का। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक, ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे a1 b1 c1 ये क्या है, कांस्टेंट है, और x y z क्या है, वो वेरिएबल है। ठीक है, d1 d2 d3 क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब यहाँ पे if a1 b2 and c3 आर लार्ज as compared to other coefficient, if a1 b1 c1 a1 b2 c3, ठीक, a1 b2 c3 आर large as compared to other coefficient, as compared to other coefficient। ठीक है, ये जो a1 वैल्यू है a1 b2 और c3, इसका वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है अदर जो कॉफिशिएंट है उसके कंपेयर में। सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, देन उस केस में सॉल्व फॉर
एक्स वाई एंड जेड respectively. Then the system can be written as ठीक। उस कंडीशन में हम लोग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसको निम्न फॉर्म लिख सकते हैं। x इक्वल टू, ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा d1 माइनस b1y1, ये हो जाएगा d1 माइनस b1y माइनस c1z, और ये क्या हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a1। ऐसे लिख सकते हैं x के वैल्यू को। उसी प्रकार y का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन से। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 1/b2, ये हो जाएगा d2 माइनस a2x माइनस c2z, ठीक। और उसी प्रकार थर्ड इक्वेशन से z का वैल्यू हो जाएगा z इक्वल टू, नीचे दिख रहा है, z इक्वल टू 1/c3, ये हो जाएगा d3 माइनस a3x माइनस b3y, ठीक। तो ये प्रोसीजर हमको करना रहेगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जिसके कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो कॉफिशिएंट है a1 b2 और c3, ये जो है, ये जो इक्वेशन नंबर, जैसे ये वाला जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है a1, ये b1 और c1 के कंपेयर से अधिक होना चाहिए, यहाँ पे b2 a2 और c2 से अधिक होना चाहिए, और यहाँ पे c3 जो है a3 और b3 से अधिक होना चाहिए, ठीक। तब उस केस में हम लोग ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ठीक है, बाकी पूरा टर्म को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/a1। तो इस फॉर्म में हम लोग उस केस में ये जो इक्वेशन दिया रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म पे इक्वेशन नंबर सेकंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टार्ट विद द इनर्शियल अप्रोक्सीमेशन, मैं बताया था इसमें हम लोग इनर्शियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं x0 y0 और z0, तो वहां पे हमको लेना है let us start with the approximation value ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या लेंगे, इनर्शियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो गया है ना, वो स्टार्टिंग जो है वो इनर्शियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x0 y0 and z0 for the value of x y z respectively, for the value of x y z respectively, substituting this on the right side of equation 2, substituting दिस वैल्यू, ये जो हम लोग इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं x0 y0 और z0, उसके वैल्यू को हमको पुट करना है कहाँ, राइट साइड में इक्वेशन नंबर ऑफ 2 में, ठीक। ऑन द इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, यहाँ पे जो y और z x का जो वैल्यू वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x0 y0 और z0 पुट करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन उस केस में हमको मिलेगा then first approximation ठीक, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में x y z की जगह में क्या पुट करना है, इनिशियल वैल्यू लिए हैं, इनिशियल वैल्यू क्या लिए हैं, ये लिए हम लोग x0 y0 z0, तो वहां पे पुट कर दो, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/a1
D1 माइनस B1 Y नॉट माइनस C1 Z नॉट Y1 हो जाएगा 1 बाय D2 माइनस A2 X नॉट माइनस C2 Z नॉट। और जो थर्ड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का जो थर्ड इक्वेशन है Z, वहां से हो जाएगा Z1 इक्वल टू 1 बाय C3 D3 माइनस A3 X नॉट माइनस B3 Y नॉट। ठीक, तो ये हमको मिला नया इक्वेशन। यहाँ से हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, X1 Y1 Z1 का वैल्यू मिल जाएगा। Y1 Z1 का वैल्यू मिल गया, और वो क्या है, वो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। फिर अगेन सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन, दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक, जो X1 Y1 उसका वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ X1 Y1 Z1 ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2। ठीक, जो इक्वेशन 2 था वहां पे अब इक्वेशन 2 जो मिला था हमको x इक्वल टू 1 बाय A1 वाले इक्वेशन पे, अब ये जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, X1 Y1 Z1 के वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, X और Y Z के जगह में। तो ठीक, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा X और Y Z के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, X1 Y1 Z1। ठीक, तो हमको मिलेगा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, देन सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन B1 बाय, ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा X2 Y2 और Z2 का वैल्यू मिलेगा, तो वो हो जाएगा 1 बाय A1 D1 माइनस D2 Y1 C3 Z1। अब X और Y Z के जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग, Y1 Z X1 Y1 Z1 पुट करेंगे, तो हमको X2 Y2 Z2 का वैल्यू मिलते जाएगा। Y2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय D2 डिवाइडेड बाय D2 माइनस A2 X2 माइनस A2 X1 माइनस C2 Z1 और Z2 का वैल्यू मिलेगा 1 बाय C3 D3 माइनस A3 X1 माइनस B3 Y1। ठीक, इक्वेशन नंबर जो सेकंड था वहां पे X Y Z की जगह में क्या पुट करना है, X1 Y1 और Z1 पुट करना है, तो हमको सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ये मिल जाएगा। फिर यहाँ से फिर हमको किसका वैल्यू मिल गया, X2 Y2 Z2 का वैल्यू मिल गया। ठीक, अब फिर से जो X2 Y2 Z2 का वैल्यू है उसको फिर से सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये Y2 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये X3 हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसीजर को हम लोग रिपीट करते जाते हैं, इसी प्रोसीजर को हम लोग रिपीट करेंगे। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द Y1 है और C का ये भी C1 है। ठीक, ओके, अब ठीक है, और कहीं पे है मिस्टेक, ठीक, हाँ वो ठीक है ना, B1 है और वो C1 है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, इसी को हम लोग फिर रिपीट करते जाएंगे।
कब तक रिपीट करना है? जब तक हमको रिक्वायर्ड उसका जो है आंसर मिल नहीं जाता है। मतलब जब सेम वैल्यू जब आना स्टार्ट हो जाएगा, एक्स वन जो एक्स वाई और जेड का वैल्यू जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे हम कंजुगेटिव अप्रोक्सीमेशन इज नेग्लिजिबल। ठीक, मतलब जो है एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमको ऐसा मिलेगा कि वो क्या है, नियरली बहुत क्लोज हो, तो उसको हम लोग आंसर उसको फिर ले लेंगे। सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय जैकोबी इटरेशन मेथड। इक्वेशन दिया हुआ है 20x प्लस वाई 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18 2x प्लस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। ठीक, ये दिया हुआ इक्वेशन है ना। अब यहाँ पे देखो पहला कंडीशन क्या था, हमको जो कॉफिशिएंट है ये क्या है, ये B1 है C1 है। ठीक, तो वहां पे हमको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना था, है ना, हमको कंपेयर करना है जो A1 जो कॉफिशिएंट है, मतलब उसका मॉडल लेना है। ठीक, उसका मॉड वैल्यू लेना है। मॉड ऑफ A1 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए जो अदर जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे B1 और C1 के केस में। ठीक, तो हो जाएगा B1 प्लस मॉड ऑफ C1। तो यहाँ पे देखो A1 का वैल्यू कितना है, 20 है, ग्रेटर देन है 2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 का वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ये क्या है, 20 ग्रेटर देन 3 है। ठीक, अब सेकंड केस उसी भी, सेकंड में क्या चेक करना है, A2 चेक करना है, नहीं B2 चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ B2 ग्रेटर देन होना चाहिए मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ C2 से। ठीक है, तो मॉड ऑफ B2 का वैल्यू देखो कितना है, ये 20 है, वो ग्रेटर देन होगा 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 ये 4, 20 ग्रेटर देन 4, ये भी सेटिस्फाई है। और थर्ड केस में C3 का वैल्यू यहाँ पे मॉड ऑफ C3 ग्रेटर देन होना चाहिए मॉड ऑफ A3 प्लस मॉड ऑफ D3। मॉड ऑफ C3 कितना है, यहाँ पे C3 का वैल्यू 20 है, ग्रेटर देन 2 प्लस 3, 20 ग्रेटर देन 5। मतलब हमारा जो कंडीशन है, रिक्वायर्ड जो कंडीशन था, ठीक है, कॉफिशिएंट किसका, कॉफिशिएंट जो है A1 B2 और C3 ये क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर कॉफिशिएंट। ठीक, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तब हम इसमें जैकोबी इटरेशन मेथड पे है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर ये कंडीशन मान लो सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा है तो उस केस में भी ये मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे होगा क्या, सॉल्यूशन जो बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब वहाँ पे अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और इसको अप्लाई कर दिए तो जो इटरेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो उस केस में जैकोबी इटरेशन को हम लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। ठीक, तो इसके लिए कंडीशन जो था ये सेटिस्फाई हो रहा है, अभी सिचुएशन में हम लोग जैकोबी इटरेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन है, हम लोग चेक कर लिए। फिर हम क्या लिए थे वहाँ पे, एक्स वाई और जेड के टर्म में लिखे थे। ठीक, यहाँ से एक्स वाई और जेड के टर्म में जो इक्वेशन मिला था उसको इधर ट्रांसफर किए थे। तो हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन को, we write the given equation in the form we can write given equation as। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन से देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/20, ये हो जाएगा 70 माइनस y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2z। सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। थर्ड इक्वेशन से z इक्वल टू हो जाएगा 1/20 25
माइनस इधर ट्रांसफर कर दो 2x माइनस 3y। ठीक, ये जो हमको इक्वेशन मिला है इसको पूरे को दे दो इक्वेशन नंबर पहला। ठीक, 17 माइनस वाई प्लस 2z माइनस 18 माइनस 3x प्लस z 25 माइनस 2x प्लस 3y। एक मिनट, ये माइनस 3y है ना, ये माइनस 3y है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या किए थे, अप्रॉक्सीमेटन, ठीक है, उसका इनिशियल वैल्यू लिए थे। कितना लिए थे इनिशियल वैल्यू, x0 y0 और z0 इनिशियल वैल्यू लेना है। ठीक, अब ये हमको इनिशियल वैल्यू इसका कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो जनरली हमको क्या लेना रहेगा, उसका वैल्यू x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0 और z0 इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग 0 लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, आप उसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तो 0 से करो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये जो x इस जगह में x0 पुट करेंगे और उसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन कितना x0 y0 x0 इक्वल टू y0 इक्वल टू z0 इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, तीनों का वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x0 y0 एंड z0 इन द इक्वेशन 1। मतलब ये जो वैल्यू है x y और z, उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, उसको x0 y0 और z0 ले रहे हैं। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो x1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 1 था वहां पे आप लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या रखेंगे, x0 y0 z0, वहां पे उसको 0 रख देना है। ठीक, तो वहां से मिलेगा x1 इक्वल टू होगा वो 17/20, इसका वैल्यू आएगा 0.85, y1 का वैल्यू आएगा माइनस 18/20, इसका वैल्यू होगा माइनस 0.9 और z1 इक्वल टू आएगा 25/20, ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, ये हमको किसका वैल्यू मिला, x1 y1 z1 का वैल्यू मिल गया। अब x1 y1 z1 को इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे पुट कर दो तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, x2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x इक्वल टू 1/20 था, 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z था। ठीक, पहले क्या किए, x मतलब y0 और z0 वहां पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 0 पुट कर रहे हैं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x1 उस केस में मिला था, ये हो जाएगा 17/20 मिला था ये। ठीक, इस टाइप से x1 मिला था। अब सेकंड केस में क्या करना है, हमको x1 का वैल्यू मिल गया, x1 का वैल्यू कितना मिला 0.85 मिला, तो अब उसके जगह में जो वैल्यू है वहां पे, और ये y1 का वैल्यू 0.9 मिला, नया जो मिलेगा इस इक्वेशन में जब करोगे तो x2 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/20 और इस 17 माइनस, अब y के जगह में क्या पुट करना है, y1 का वैल्यू पुट करना है इसको। ठीक है, 17 माइनस माइनस 0.9 प्लस 2 इंटू जेड के जगह में z1 का वैल्यू पुट करना है इसको 1.25। ठीक, ऐसे तो फिर x2 का निकल जाएगा वैल्यू कुछ। उसी प्रकार y2 का वैल्यू में वहां पे x1 और z1 का वैल्यू पुट करना है, और z2 वाले के केस में x1 और y1 का वैल्यू पुट करना है। ठीक, तो ये प्रोसीजर को हमको करते जाना है आगे। ये वैल्यू मिला है x1 का और ये y1 हो गया और ये z1। फिर उसके आगे पुटिंग द वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 था, तो वहां से क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू हो जाएगा, जब उसका वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो x2 इक्वल टू मिलेगा 1/20। वो इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/20 17 माइनस, अब y के जगह में क्या आ जाएगा y1 प्लस 2 z1। ठीक, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे y1 और z1 का ये वैल्यू, तो फाइनली मिलेगा x2 इक्वल टू 1.02, ये x2 का वैल्यू हो गया।
उसी प्रकार y2 इक्वल टू वो जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा -18 माइनस 3x1 प्लस z1। यहाँ पे जब x1 और z1 का वैल्यू पुट करोगे तो y2 इक्वल टू मिलेगा 0.965। ठीक, उसी प्रकार z2 का वैल्यू हो जाएगा 1/20 25 माइनस 2x1 प्लस 3y1। यहाँ पे जब पुट करोगे इसका वैल्यू तो z2 इक्वल टू होगा 1.03। ये मिल गया x2 y2 और z2 का वैल्यू। क्लास एंड हो जाएगा तो समझ जाना 40 मिनट हो गया। ठीक, अब फिर x3 निकालना है। x3 अब यहाँ पे ये x3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 और ये क्या हो जाएगा z2 हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार h3 इक्वल टू हो जाएगा 1/20 17 माइनस अब y1 की जगह में क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा प्लस 2 x3 इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ से आवाज आ रही है। ठीक, यहाँ पे पुट करोगे y2 z2 का वैल्यू तो वो हो जाएगा x3 का वैल्यू 1.00125, y3 इक्वल टू हो जाएगा 1/20। यहाँ पे रख दो -18 माइनस 3x1 के जगह में क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा प्लस z2। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे x2 और z2 का तो y3 इक्वल टू मिलेगा -1.0015। ये हो गया x3 और ये हो गया y3। उसी प्रकार Z3 इक्वल टू अब वो जो इक्वेशन है वहां पे पुट कर दो तो हो जाएगा 25 माइनस 2x2 हो जाएगा प्लस 3y2। Z3 इक्वल टू हो जाएगा जब x2 y2 का वैल्यू पुट करोगे तो 1.00325। ठीक, तो ये वैल्यू होगा। इसी प्रकार जब सॉल्व आप लोग करते जाओगे तो वैल्यू हमको मिलते जाएगा। आगे y4 z4 का वैल्यू मिलेगा x4 इक्वल टू हो जाएगा 1.004, कल y4 इक्वल टू मिलेगा -1.0025, z4 इक्वल टू हो जाएगा 0.9965। ठीक, और x5 y5 z5 का वैल्यू मिलेगा x5 y5 और z5, इसका वैल्यू है 0.4 टाइम 9 66 माइनस